राजेवाल साहब एक गल करते सी, वो गल करके गए सीगे कि 2017 च कहंदे एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग दे विचों कहंदा मैनू चिंता हुई, वो कह के गए ने। तो मैं समझदा है कि अगर ये ते तुसीं बरीकी नाल निगाह मारोगे, बरीकी नाल निगाह मारोगे तो इहदा मोढा जिहड़ा इन्हां कानूनां दा ये बहुत पिछे 1994 दे विच इहदा मुੱਢ ਵੱਜਦਾ इन्हां कानूनां दा। और तुहाडे चों जिहड़े बहुत सारे नौजवान, मैं नौजवानों नूं तां ये गल कहना है कि गल गौर नाल समझण वाली है। ये हुण कोई किताब फरोलण दी लोड़ नहीं, हुण तां तुहाडे कोले नैट है, सर्च करो, तुहाडे सामने निकल के सारा कुछ आ जाऊगा कि गैट चीज़ की है। अगर तुसी गैट नूं स्टडी करन दी कोशिश करोगे तो गैट दा जिहड़ा 12वां अध्याय है उहदे विच बड़ा क्लीयर ते स्पष्ट लिखिया है कि देश दे अंदर, भारत दे अंदर किसानां नूं MSP देनी भारत सरकार बंद करेगी। उन्नीस सौ 94 दे विच भारत दे विच सरकार किहदी सी? इत्थे नरसिम्हा राव उस वेले प्रधानमंत्री सी दोस्तों। तो जो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री है तो फिर अपने आप अंदाजा ला लो कि तुहाडी मौत के वारंटां ते साइन करन वाले लोग आ जिहड़े वो सारे ही ने। जिस वेले नरसिम्हा राव दी सरकार बनती है तो उस वेले खजाना मंत्री कौन सी भला? सोचो का भला। उस वेले खजाना मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस व्यक्ति नूं खजाना मंत्री बनाने वास्ते बगैर इलैक्शन लड़े तो खजाना मंत्री बनाया गया। बेईमान सी, नहीं दसिया। ते जेकर इदू अगली गल, जेकर वो कहण कि सानू तां पता नहीं सी, तो फिर मैं समझदा कि वो इस सतह ते जाण दे काबिल ही नहीं, जिन्होंने यही नहीं पता कि मेरे देश दे नाल, साडे देश नाल की हो रहा है। फिर तो वो बंदे सतह ते बहण दे काबिल ही नहीं, जिहड़े एडे घटिया लोग, इन्ने मूर्ख लोग जिन्होंने पता ही नहीं कि देश के अंदर हो की रहा है। सो चुप करो, परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान दोस्तों, मेरिया सत्कारयोग भैणां, मेरे नौजवान वीर, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं यार ये बेनती करूँगी कि स्टेज के मगरले पासे इत्थे रौला घेरा एक बारी बंद करिए, ताकि जिहड़ी आपां गल करनी है गल सारी साडे किसान वीरां तक पहुँचण की कोशिश करिए, गल पहुँचाइए, वीरां नूं दसीए कि दोस्तों मेरा ख्याल है मेरे तो पहला बोलण वाले बुलारियां ने बहुत कुछ दसता होना है। मैं तो 2-4 गल्लां करनियां, बहुतियां ज़्यादा गल्लां नहीं करनियां, ते बड़ियां समझदारी दे नाल निपट जान दो। इधरला निपट लैन दो, कम दे इधरला 2 मिनट इधरला निपट लैन दो। कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, मैनू लगता। सत्कारयोग दोस्तों, मैं बेनती ये करा, उधरला पासा कम निपट लैन दो, उधरला कम निपट लैन दो, कोई गल नहीं। नहीं, प्रोग्राम तो जिहड़ा चलना है। मेरी तुसीं इधरला कम निपटाओ, पहले इधरला लीडरां नूं जिहड़े पाउणे आ सरोपे सरापे पा के निपटाओ, बाद दे विच गल करांगे, ताकि हर एक गल हर एक बंदे दे
ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, मैं सत्कारयोग वीरां नूं बेनती करदा बैठण दी कोशिश करो। बैठ जाणगे कोई गल नहीं है। आपां काम दे विचार सुणीए। साडे जुझारू लीडर इन्नी दूर दिल्ली तो चल के आए आ, उन्हां दी काम दी गल आपां सुणीए। प्लीज़ बैठण दी किरपा करो। कोई गल नहीं। थैंक्स। देखो दोस्तों, गल ये है, एक तो मेरी हथ बन के बेनती है कि आप बह जाइए एक बार। रौला रप्पा जिहा जो पैंदा है ना, गल्लां बहुत बरीक हुंदियां करन वालियां ते जिहड़ियां समझण दी लोड़ है, जिन्हें समझे तो बगैर अगर असीं अंदोलन लड़ रहे हैं तो समझो किते ना किते असीं धोखे च हां। सच्चाई जान के लड़ाई लड़ांगे तो जितांगे। और ये बेनती करा कि लड़ाई जितनी जरूरी है। कई बारी अंदोलन इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ है, बस एक बारी शांत हो जाओ सारे जने प्लीज़। स्टेज तो शांति होगी तो मैनू लगता सारे इधर भी शांति हो जानी है। तो मेरे दोस्तों, तुसीं उत्थे जाके करवाओ। मैं बेनती करदा सी मेरे दोस्तों, हकीकत नूं जाने तो बिना अगर असी लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदोलन लड़ रहे हैं, तो मैनू ऐ लगता है कि किते ना किते हनेरे दे विच तीर छड्डण वाली गल है। सच्चाई जाननी पैनी है। दा पेच सरकारां दे समझने पैने आ। और जिन्नी देर तक असी एक एक गल नूं बरीकी दे विच समझ नहीं लेंदे, उन्नी देर तक मैनू लगता है कि अंदोलन लड़ना साडे लई फजूल है। उहदा कोई अर्थ नहीं निकलना, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। मैं बेनती कर रहा सी, जिहड़ी इत्थे गल राजेवाल साहब एक गल करदे सी, वो गल करके गए सीगे कि 2017 च कहंदे एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग दे विचों कहंदा मैनू चिंता हुई, वो कह के गए ने। तो मैं समझदा है कि अगर इहदे ते तुसीं बरीकी नाल निगाह मारोगे, तो इहदा मोढा जिहड़ा इन्हां कानूनां दा ये बहुत पिछे 1994 दे विच इहदा मुੱਢ ਵੱਜਦਾ इन्हां कानूनां दा, जिस वेले गैट दे उत्ते भारत सरकार दस्तखत करदी है, साइन करदी है। और तुहाडे चों जिहड़े बहुत सारे नौजवान, मैं नौजवानों नूं तां इह गल कहना है कि गल गौर नाल समझण वाली है। ये हुणे कोई किताब फरोलण दी लोड़ नहीं। हुण तां तुहाडे कोले नैट है, सर्च करो, तुहाडे सामने निकल के सारा कुछ आ जाऊगा कि गैट चीज़ की है। अगर तुसी गैट नूं स्टडी करन दी कोशिश करोगे तो गैट दा जिहड़ा 12वां अध्याय है, उहदे विच बड़ा क्लीयर ते स्पष्ट लिखिया है कि देश के अंदर, भारत के अंदर किसानों नूं MSP देनी भारत सरकार बंद करेगी, ये लिखिया है। और इन्हां कानूनां दा भी जिहड़ा मेन मंतव है वो यही है कि हर हाल दे विच विंगे टेढ़े ढंग तरीके दे नाल तुहाडी MSP खत्म करनी है। MSP कहती है सरकार कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, लेकिन MSP दा था, थी या रहेगी, इनू अगर समझना होवे तो नोट करियो जे गल एक, तुहाडा झोना 1888 रुपये विकिया है और बिहार के किसानों का झोना 900 रुपये नूं क्विंटल विकिया। ये पता ना सारिਆਂ नूं। अगर MSP थी तो फिर उन्हां दा 900 नूं क्यों विकिया? मेरे दोस्तों, फर्क की है कि इत्थे FCI की खरीदण की पॉलिसी है, उत्थे FCI की खरीदण की पॉलिसी खत्म हो गई। भाव जदों तुहाडी फसल नूं खरीदण वाला कोई ना रहा, उस तो बाद तुहाडी फसल का हाल भी उही होना जिहड़ा बिहार वाला होया है। तो इस एक तरीके दे नाल खरीदण वालियां नूं विचों बाहर कढण वास्ते एक लंबी चाल चली गई, जो इन्हां कानूनां दे विच बड़े लुकमे ढंग दे नाल दर्ज की गई है। तो मेरे दोस्तों, मैं गल बेनती करा, इहदा बहुत कुछ दसदा होना तुहानूं पहले बुलारियां ने कि कानून किवें की करनगे,
मैं एक बेनती ये करनी चाहना है कि जिहड़ी मैं अर्ज की है कि 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, उस वेले सरकार किहदी सी पता किसे नूं? याद करियो का भला 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ भारत ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार किहदी सी? इत्थे नरसिम्हा राव उस वेले प्रधान मंत्री सी दोस्तों। तो जो नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री है तो फिर अपने आप अंदाजा ला लो कि तुहाडी मौत के वारंटां ते साइन करने वाले लोग आ जिहड़े वो सारे ही ने, इन्हां चों घट कोई नहीं। भुलेखे च ना रह जाओ जे कि कोई एक पोलीटिकल पार्टी ये करूगी, सारे ही कर रहे हैं। वारी वारी चारा जोरी सारिਆਂ ਦੀ ਇਹ है कि तुहाडे कोलों जमीनां खो के कारपोरेट लोगों को देनी है। जिवें राजेवाल जी एक गल कह के गए, कहते उहदे च उन्होंने कहा कि इत्थे कारपोरेट लोगों को उहदे कोलों इन्वेस्टमेंट करवाई जाए तो इत्थे उन्हां दे कोलों बड़े फार्म तैयार करवाए जान। ये फिर अगर पिछे निगाह मारोगे, सन 2000 की एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ो, सन 2000 की एग्रीकल्चर पॉलिसी। उस एग्रीकल्चर पॉलिसी दे विच लिखिया है कि देश का किसान बहुत छोटी खेती करता है और बहुत महंगी खेती करता है, इसलिए इन्हां दे कोलों ये खेती फड़ के बड़े कारपोरेट लोगों को, अमीर लोगों को जिहड़े 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार एकड़ की खेती करन, उन्हां दे हवाले खेती करन दी लोड़ है। ये एग्रीकल्चर पॉलिसी च लिखिया है। 1994 का असर हुंदा तुरिया आ रहा सी। 1994 जिस दिन साइन हुंदे ने उस दिन तो लैके अज तक असर बदर असर वारी वारी असर हुंदा आया, जिहदे चों अज एक कानून बन के तुहाडे सामने खड़े ने और इन्हां कानूनां दे जरिए कुछ लैण, तुहाडी जमीन लैण दा यतन किया जा रहा है। एक गल होर नोट करियो, एक बहुत समझण वाली गल है। जिस वेले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस वेले पहली बारी प्रधानमंत्री बने, गल ध्यान ना सुनो, मेरी बरीक गल है। जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनता है उस दिन सोचो, सोच के देखो आपके दिमाग ते बोझ पा के, उस दिन पहली रात नूं, उहदे तो पहली रात किहदे प्रधानमंत्री बनने दे चर्चे सी? पता किसे नूं? सोनिया गांधी दे चर्चे चल रहे थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, पर दिन चढ़दे नूं कच्छ चों मूला निकलिया कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेगा। क्यों बनया सी भला? इहदे मगर की कारण है? इहदे मगर कारण प्यारे दोस्तों ये सी कि सन 2004 च वो गैट जिहदे ते साइन होए है, वो गैट ने लागू होना सी 2004 च। उस वेले लोड़ सी कि देश का अंदर प्रधानमंत्री वो चाहिए है जिहड़ा इन बिन गैट नूं लागू कर दे, उहदे च किसी तरह की हील हुज्जत ना करे। और मैं बेनती करा, तुहाडे मन चों सवाल आएगा कि की फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री सी जिहड़ा हील हुज्जत ना करता? हुण इहदे ते ध्यान मारो, पिछे चलियो। जिस वेले नरसिम्हा राव दी सरकार बनती है तो उस वेले खजाना मंत्री कौन सी भला? सोचो का भला। उस वेले खजाना मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस व्यक्ति नूं खजाना मंत्री बनाउण वास्ते बगैर इलैक्शन लड़े तो खजाना मंत्री बनाया गया। किस मकसद लई बनाया गया? और इस मकसद लई बनाया गया सी कि लगातार काफ़ी लंबे समय तो भारत गैट के उत्ते साइन करन तो ना करता आ रहा सी कि असीं इहदे ते साइन नहीं करने, और इहदे ते साइन करवाने WTO की लोड़ सी, इहदे ते साइन करवाने वर्ल्ड बैंक की लोड़ सी, इहदे ते साइन करवाने अमेरिका की लोड़ सी। तो मेरे दोस्तों उस वेले दबाव बनाया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं खजाना मंत्री लाया गया। नाल एक गल होर नोट करियो, जिस वेले लगातार इस गल का विरोध हो रहा सी देश के अंदर कि असी WTO के उत्ते, सॉरी इस गैट के उत्ते, पेश खरड़े के उत्ते साइन नहीं करने, जिस वेले इसका विरोध हो रहा सी उस वेले मेरे दोस्तों वर्ल्ड बैंक तो एक चिट्ठी आउंदी है भारत सरकार नूं। उहदे च कहा जाता है कि यह जिहड़ा SP शुक्ला जिहड़ा विरोध कर रहा है
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ लगातार कि सानू इस गैट के खरड़े ते साइन नहीं करने चाहिए और उस वक्त चिट्ठी च लिखिया कि SP शुक्ला नू हटाया जाए और यदि थां ते अनमोल हुड्डा नू लाया जाए। अनमोल हुड्डा लाया गया। उस वेले साडे नरसिम्हा राव दे नाल खजाना मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नू बनाया गया क्योंकि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा कि वर्ल्ड बैंक दे विच डेपुटेशन ते लंबा समा डॉक्टर मनमोहन सिंह नौकरी करके आए सी और उतों पूरी तरह दिमाग वाश करके एन अपनी पॉलिसियां दे मेचदा करके भारत दे विच तार के तुहाडे देश दे अंदर वो साइन करवाए गए। मेरे दोस्तों ये मैनू ईमानदारी नाल दस्सिओ आ जिहड़ी मैं तुहाडे नाल जिन्नी गल कीती है सच्ची गल दस्सिओ जे ये गल दा इदों पहला किन्नियां नूं पता है? पता किसी नूं? क्यों भी मगर बैठे नौजवान दोस्तों नहीं पता। फिर एक गल होर है ये नाल एक गल होर है कि दोस्तों अगर तुहानू ये गल नहीं दसी किसी ने तो जेड़े पोलीटिकल नेता जेड़े राजकर्ता लोग हर 5 साल बाद हर 2 साल 2.5 साल बाद तुहाडे वड्डे वड्डे इकट्ठ करके तुहानू कहिंदे आ कि वोटां पाओ सानू सत्ता ते बैठण दा मौका दिओ तो मेरे दोस्तों ये उन्हां लोकां दा फर्ज बनदा सी आपदे देश दे लोकां नू दस दे कि आ कुछ हो रहा है देश दे अंदर ऐसा इस तरह होया साडे नाल। ये अगर नहीं दस्सिया गल सच्चियों लुको के रखी है तो ईमानदारी नाल दस्सिओ फिर वो लो राजनेता बेईमान सी या नहीं ईमानदारी नाल दस्सिओ। क्यों भी दोस्तों ईमानदारी नाल बेईमान सी नहीं दस्सिया ते जेकर इदू अगली गल जेकर वो कहण कि सानू तां पता नहीं सी तो फिर मैं समझदा कि वो इस सत्ता ते जाण दे काबिल ही नहीं जिन्हां नूं ये नहीं पता कि मेरे देश दे नाल साडे देश नाल की हो रहा है। फिर तो वो बंदे सत्ता ते बैठण दे काबिल ही नहीं जेड़े एडे घटिया लोग इन्ने मूर्ख लोग जिन्हां नूं पता ही नहीं कि देश दे अंदर हो की रहा है। सो मेरे दोस्तों मेरा गल करन दा मतलब सी मैं खास करके नौजवानों नूं बेनती करदा ये लड़ाई तुहाडी है ये तुहाडी जमीन दी लड़ाई है तुहाडे बच्चों की लड़ाई है। अगर तुसी तकड़े होके इस लड़ाई नूं ना जित्तिया तो तरह तरह के सवाल उठणगे। अगर आपां ये लड़ाई हार गए तरह तरह के सवाल उठणगे। कोई कहेगा हरियाणे वालियां ने हराता कोई कहेगा राजस्थान ने हराता कोई कहेगा यूपी ने साथ नहीं दिता कोई कहेगा पंजाब वालियां ने गड़बड़ करती कोई कहेगा नौजवान कहेंगे बजुर्गों ने सही सेध नहीं दी तो बजुर्ग कहेंगे नौजवानों ने हुल्लड़बाजी की जे सवाल उठणगे। अगर असीं एकजुट होके सच्चियों ईमानदारी नाल एकजुट होके इस लड़ाई नूं जितण दे लई तनदेही नाल जोर ला दईए तो यह यूनिटी साडी बनी रहेगी। ये यूनिटी की बहुत बड़ी लोड़ है मेरे वीरों। ये कानून रद्द होणगे मैं दावे नाल गल करदा रद्द होणगे पर इन्हां कानूनां नूं रद्द करन तो बाद लड़ाई नहीं मुकनी। किसी ना किसी होर रूप दे विच अजिहे कानून दोबारा आउणगे। इस सरकार नूं कानून इसे सरकार नूं रद्द करने पैणे हैं क्योंकि ये कानून पार्लीमेंट के थ्रू आए हैं पार्लीमेंट के थ्रू रद्द होने हैं। सो इस करके मेरी बेनती है मेरे दोस्तों कि ये कानून जिन्ना चिर भारत गैट दे विचों बाहर नहीं आउंदा WTO की मैंबरशिप चों बाहर नहीं आउंदा उन्नी देर तक वो जिहड़ा उपर डंडा खड़ा है कि भारत के अंदर MSP देनी बंद करे सरकार वो डंडा भारत के सिर तो नहीं उतरदा। जिन्ना चर भारत के सिर तो डंडा नहीं उतरदा उन्ना चर पैसे जे कानून बार बार आउणगे क्योंकि तुहाडे तो MSP खोनी है वो बार बार जोर लगेगा सरकार जी की मर्जी बन जाए ये कुछ होंदा रहेगा और वो लड़ाई हजे अगे बाकी खड़ी है। अज लड़ाई केवल 3 कानूनों से केंद्रित है। ये 3 कानूनों की लड़ाई जितांगे तकड़े हो गए एकजुट हो गए जितांगे ये एकता बनी रहेगी और इस एकता दे विचों अगली एकता जिहड़ी अज बहुत तरीकों के नाल जिवें राजेवाल जी ने दस्सिया कि BJP ने खिलारन की बड़ी कोशिश की लेकिन साडा हरियाणा साडी यूपी साडे वीर दूसरे राजस्थानी बड़े समय सिर समझ के उस अंदोलन नूं मोढे नाल मोढा ला के लड़ रहे ने खड़े ने। यह लड़ाई इस तरह एकजुटता
पहला साडी एकता बनी सी कानूनां दे खिलाफ दोस्तों, अज साडी एकता एक होर मजबूती नाल बनी है कि केवल कानूनां दी गल नहीं, बीजेपी दी फिरकू नीयत दे खिलाफ, बीजेपी दी फिरकू नीति के खिलाफ एकता बन गई पूरे देश के अंदर। और यह सब तो मजबूत गल यह है कि एक फिरका प्रस्त पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर एकता बनती जा रही है और ये बहुत कम की गल है। और इसे एकता नूं असीं बरकरार रखना, कायम रखना है ताकि आने वाली जिहड़ी लड़ाई है वो गैट के खिलाफ होवे दोस्तों। गैट के खिलाफ देश नूं गैट चों बाहर कढ़ना है। जिन्नी देर तक असीं देश नूं गैट चों बाहर नहीं कढ़दे उन्नी देर तक देश नूं आज़ाद नहीं रखा जा सकता। चाहे कोई एक बारी कहे चाहे कोई 10 बारी कहे, ये बिल्कुल लोगों के नाल धोखा करने वाली गल होएगी कि जिन्नी देर तक गैट चों देश बाहर नहीं आउंदा उन्नी देर तक देश आज़ाद नहीं रह सकता। इसलिए मेरे दोस्तों बड़े कम दीयां गल्लां आपां नूं समझण दी लोड़ है। ये लड़ाई तुहाडी है नौजवानों, तुहाडी ये तुसीं लड़नी है। असीं ते जिहड़ी गल लड़नी अखीरली मेरा ख्याल लड़ाई होएगी, बजुर्ग हो चले लंघ जाना गाहां नूं, ये तुहानूं लड़नी पैनी है और लड़े बगैर बिना सरना नहीं। हकीकत आ गल ये लड़ाई लड़े बिना सरना नहीं, ये लड़ाई जिते बिना सरना नहीं। क्योंकि कई बारी लोग ये कह देंगे ने सानू कि जी कुछ वाधा घाटा करके फैसला कर लो, लैदे करके फैसला कर लो। हुण इहदे ते ध्यान दिओ कि असीं लैदे करके फैसला की करना है। साडी लड़ाई है 3 कानून रद्द करे सरकार, और वो 3 कानून कर की रहे हैं? 2 गल्लां, साडे किसानी किता करन वालियां तो जमीन खो रहे हैं ते जिहड़े बेचारे किसानी किते तो बाहर दे लोग ने उन्हां तो रोटी खो रहे हैं। रोटी हुण ना तो रोटी बिना सरना है ते ना किसान दा जमीन बिना सरना है। इस करके विच विचाले दा कोई समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं कि विच विचाले समझौता किया जा सके। ये तो रद्द होणगे तां ही जाके गल ने अपने पल्ले पैना, नहीं तो मेरे दोस्तों विच विचाले का मतलब ये निकलता है कि असी कुछ देना मन लिया सरकार नूं कि इन्ना क ले लो, इन्ने टाइम नूं तुसीं फिर साडी जमीन ले लिओ, ये मनण दे बराबर होएगा। इस करके जिहड़ी साडी ये लड़ाई है ये उदों तक जारी रहनी है जिन्नी देर तक एक कानून रद्द नहीं होंदे। और आपां सारिआं ने एकता बना के, मैं नौजवानों नूं खास करके बेनती करा, मेरे नौजवान वीरो एक गल दस्सिओ, घरे चोर वड़ जे आके, डाकू वड़ जे आके, घरे डाकू वड़ जे, बापू जागदा पिया होवे तो रौला पावे भी जो भाई उठो घरे कोई बंदा आ गया, ते बच्चा कहे भी मैं तो रुस्सिया तेरे नाल बापू मैं नहीं उठता, फिर घर लुट के ले जू कि ना ले जू? बोलियो दसो सारे जने हथ खड़े करके, ले जूगा ना? इस करके छड्ड दिओ इन्हां गल्लां नूं, छड्ड दिओ इस गल्लां नूं। लड़ाई तुहाडी जमीन दी है, तुहाडी लड़ाई है, तुहाडी खातर लड़ रहे हैं। आपां जमीन बचाउणी है, आपां रोटी बचाउणी है आपदी। इस करके ये जिहड़ा डाकू तुहाडी जमीन खोण आया है, इहनूं बिल्कुल आपां गुंजाइश नहीं देनी। सारा परिवार एकजुट होकर लग जाओ, भैणां भी लगन, धीआं भी लगन, नौजवान भी लगन, बजुर्ग भी लगन, बच्चे भी लगन। जितांगे, जित हर हाल दे विच तुहाडे कदम चुमेगी। दोस्तों एकता दी लोड़ है, अज एका बनाओ। सो एक गल होर ध्यान रखियो, बहुत ध्यान रखने वाली गल है कि साडा अंदोलन आ दिल्ली च अंदोलन चलता है। इस वेले बीजेपी और बीजेपी दे ओहो जे कुछ लोग, मैं किसी का नाम ना लवां, वो यतनशील है कि पंजाब दे विच तुहाडे नाल खह खह के किते ना किते तुहाडे नाल रांद विढ़ के हालात नूं विगाड़ के वो चाहते ने कि इत्थे लोग वो दिल्ली वाला अंदोलन पंजाब च वापस आ जाए। क्योंकि जो इत्थे तुसी लड़ोगे, किसी नाल लड़ाई झगड़ा होएगा तो फिर इत्थे साडा उहदे बार च कदे उहदे बार च धरना, कदे उहदे बार च धरना। इस करके इस गल नूं पूरा ध्यान च रखते हुए विरोध शांतिपूर्वक ढंग दे नाल डिसिपलिन दे विच रह के जो जथेबंदियां दा फैसला है, जो संयुक्त मोर्चे का फैसला है, उहदे ते पहरा दे के शांत रह के कालियां झंडियां नाल, अगर तुसी मान लो किते कोई प्रोग्राम करदा है, तुसी उत्थे 200 बंदे ने कालियां झंडियां विखातियां, तुहाडा विरोध दर्ज है।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀੜੇ ਪਾੜਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ करना है, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨੇ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, मैं बहुता समा तुहाडे विच नहीं लेना, तुसीं मैनूं पता लग गया कि बहुत चिर दे बैठे हो, खड़े हो, बड़े औखे हो। सो मेरी इन्नी क हाज़री प्रवान कर लियो, कदे फिर आए होर गल्लां करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।